मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे अपना 11। संभायो ही दुर्जया। ही का अर्थ होता है निश्चय ही। निश्चय ही संभायो दुर्जया, निश्चय ही निर्बलों का समूह दुर्जया कठिनता से जीतने योग्य है। कई कमज़ोर प्राणी जब एक साथ मिल जाते हैं तो कठिन से कठिन शक्ति को भी हरा देते हैं। इस पाठ में एक चिड़िया और हाथी की कहानी है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालीन तस्य संतति, समय आने पर उसने बच्चों को जन्म दिया। एकदा कश्चित प्रमदा गजा, एक बार किसी प्रमदा गजा, एक मतवाले, गजा माने हाथी ने, एक बार किसी मतवाले हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधा, उस वृक्ष के नीचे आगत्य माने आकर, तस्य शाखाम सुंडेन आत्रोटयत, उस शाखा को शूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भुवि आपतत, चिड़िया का नीड़म का अर्थ होता है घोंसला, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विषीणानी, और उसके अंडे टूट गए। अध्य सा चटका व लपत, इसके बाद सा चटका वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम छुत्वा, उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम खगा, काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुखीन ताम, दुखी होकर, ताम आपृच्छत, उससे उसका दुख पूछा। भद्रे किमर्थम बिलपसे, अरे क्यों रो रही हो। चटका आबदत, चिड़िया बोली, दुष्ट निकेन गजेन मम संतति, एक दुष्ट हाथी ने मम संतति, मेरे बच्चों को नाशयति, मार डाला। तस्य गजस्य वधेन, उस हाथी के वध से ही मम दुखम आपसरेत, उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा। ततः तत्पश्चात काष्ठकूटा, काष्ठकूट जो पक्षी था वह ताम, उसे, उस चिड़िया को वीणार्वा नामया, वीणा नाम की मक्षिकाया समीपम आनयत, वीणा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता छित्वा, उन दोनों की बातों को सुनकर मक्षिका आबदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूका मेघनाद, मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है। मेरा मित्र जो है वो मेढक, मंडूक का अर्थ होता है मेढक, मेघनाद नाम का मेढक है। शीघ्र तम उपेम, जल्दी ही उसके पास जाकर, यथोचित्तम करिष्यामः, यथा उचित उपाय करेंगे। हम जल्दी ही उसके पास जाएंगे और कोई ना कोई यथाउचित उपाय करेंगे। तदानी, इसके बाद, तो वे दोनों, काष्ठकूट और चिड़िया, मक्षिकाया सहा, मक्खी के साथ, गत्वा मने जाकर, मेघनाद से, मेघनाद को, पुरा, मेघनाद के सामने, पुरा सर्ववृतादम, सारी कहानी, नैवेदम मने सुनाई। इसके बाद उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद को पूरी कहानी सुनाई, जो मेढक था उसे पूरी कहानी सुनाई। मेघनाद आवदत, मेघनाद बोला, यदा अहम करिष्यामि, जैसा मैं कहूँगा, तथा कुरुतम, तुम वैसा करो। प्रथम त्वम मध्याय, पहले तुम, मध्याय मक्षिका, उसने कहा मक्खी, पहले तुम मध्याय दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे, उस हाथी के कान में शब्दम करो, आवाज करना,
एनसा जिससे वह नयने निलीयम स्थास्यति जिससे वह दोनों आँखों को निलीयम बंद करके सो जाएगा। तदा तब काष्ठकूट चचवा तब काष्ठकूट चोंच से तस्य नयने उसके दोनों नेत्रों को स्फोटयति फोड़ देगा। एवसा गजा अंधा जिससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषाता चा और प्यास बुझाने के लिए प्यास के लिए सा जलाशयम गमिष्यति वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे रास्ते में महान गर्त अस्ति बड़ा सा गर्त मने होता है गड्ढा, रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है। तस्य अंत के अहम उसके अंदर मैं स्थास्यामि बैठ जाऊंगा। वो मेढक कहता है कि उसके अंदर उस गड्ढे के अंदर मैं बैठ जाऊंगा। शब्दम चा करिष्यामि और आवाज करूंगा। मम शब्देन मेरी आवाज से तम गर्त वह उस गड्ढे को जलाशयम मत्वा तालाब मानकर सा तस्मने उसी गर्त गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा। चा मरिष्यति और मर जाएगा। अथ तथाकृते इस प्रकार तथाकृते वैसा ही करने पर सा गजा वह हाथी मध्याये दोपहर में मंडूकस्य शब्दम मेढक के शब्द के अनुसार ही महता गर्तस्य एक बड़े गर्तस्य माने गड्ढे में अंतः के अंदर पतितः गिर गया। मृताचा और मर गया। तथा जो उक्तम इसीलिए कहते हैं कि बहु नामत्य सारणानाम बहुत निर्बलों का समूह ही संवायु माने समूह बहुत निर्बलों का समूह ही कठिनता को दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य है। बहुत कमजोर लोग मिल जाएं तो किसी भी कठिन कार्य को जीत सकते हैं। अब पाठ पूरा हुआ।